हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पे जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, कौन से पैरेलल में। तो उसी को मैं तुम लोगों को आज यहाँ समझाऊंगी। जैसे सपोज हमारे पास एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है। इसको बना लेते हैं एक बार प्रॉपर। यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस है, इट इज़ कनेक्टेड ओवर हेयर। फिर यहाँ से हमारा एक थर्ड रेजिस्टेंस आता है दिस वे, एंड दिस वन इज कनेक्टेड ओवर हेयर। और ये आपके बाहर टर्मिनल्स हैं ए एंड बी। इन तीनों की वैल्यू सपोज हमें 12 ओम गिवन है, तो हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स जो रिजल्टेंट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये आपके ए और बी टर्मिनल होते हैं ना, तो हमेशा इमेजिन करना है कि इसके क्रॉस एक बैटरी लगी है या सेल लगा हुआ है, कोई भी उसका पोटेंशियल है, क्योंकि वो आपका इस सर्किट में करंट फ्लो कराएगी। और करंट की हेल्प से ही हम ये चेक करेंगे कि गिवन रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है या सीरीज़ में है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, तो सीरीज़ में हमने ये देखा था कि करंट सेम होता है। करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस, जितने भी हैं उन सब में सेम होता है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपका करंट डिफरेंट होता है, करंट इज नॉट सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो बस इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड हमने यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल की जजमेंट करनी है। जैसे हम लेंगे कि यहाँ से एक करंट आपका फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने एक सेल या बैटरी यहाँ कंसिडर करी हुई है, तो उससे एक करंट आपका फ्लो करेगा। सपोज आई करंट फ्लो करता है। जैसे ही करंट इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ से वो डिवाइड होगा। सपोज वो आपका इधर और इधर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ जो करंट आपकी जा रही है वो आपकी I1 है, और जो इधर करंट पास हो गई वो I2 है। ये I2 अब आपकी यहाँ तक सेम चलेगी और I1 आपकी यहाँ से सेम चलेगी टिल दिस पॉइंट। ये I1 आएगी, यहाँ से जैसे I2 इस पॉइंट पे रीच करेगी यहाँ से डिवाइड हो जाएगी। सपोज हेयर इट इज़ I3 एंड हेयर I4। अब ये I4 आपकी यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी और यहाँ भी जाएगी। इसी तरह I3 आपकी इस तरह से सेम मूव करती रहेगी, इसके क्रॉस भी I3 गई आपकी। I3 आपकी फिर इस पॉइंट पे आके मीट करेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ से I1 आई, यहाँ से I4 आई, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट करेंगे और दोनों मिलके इस वाले वायर में पास हो जाएंगी, I1 और I4। फिर यहाँ से ये I1 प्लस I4 यहाँ तक आई, और इस वाले टर्मिनल पे पॉइंट पे पहुँच के ये सारी करंट्स आपकी ऐड हो गई। और ऐड हो के बाहर कितनी आई, ये देखो तो आई है I1 प्लस I3 प्लस I4। अब यहाँ देखो, I3 और I4 ने मिलके कौन सी करंट बनाई थी, I2। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं I2। तो I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 मिलके क्या बना रहे थे, I। तो दैट मीन्स यहाँ जो करंट आपकी बाहर आई है वो I करंट आई है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जितनी करंट एंटर करेगी उतनी ही करंट आपकी बाहर आएगी। अब बाकी चीज़ देखो, हमने यहाँ 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, एक ये और एक ये। अगर इनमें से किसी में भी करंट सेम है तो वो दोनों सीरीज़ में होंगे, या तीनों में सेम है तो तीनों सीरीज़ में होंगे। और अगर करंट इनमें डिफरेंट है तो आपके वो पैरेलल में होंगे। जैसे इसमें देखें I1 है, यहाँ I4 है, यहाँ I3 है, तो ये तीनों आपके क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो हम इनका सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ये आपका हुआ, देयर आर 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 12 ओम एंड दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ये B है, ये A है, ये 12 ओम, ये 12 ओम और ये भी 12 ओम। बस अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। हमने पढ़ा है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो दैट मीन्स 1/r की वैल्यू आ जाएगी 3/12। तो r हमारे पास हो जाएगा 12/3, दैट मीन्स 4 ओम। ये आंसर आ जाएगा। इसमें और क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे हमारे पास दिया हुआ है ये 4 रेजिस्टेंस है विच आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इन दिस वे, और सबकी वैल्यू आपको कितनी दी है 2 ओम। ये है आपके पास A, B, C एंड D, 4 वर्टिसेस हो गए स्क्वायर के। अब हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, फर्स्ट दिया है A एंड B इसके बीच में, और सेकेंड आपको दिया है A एंड C। अब इसको समझो। यहाँ पे पहला आपको दिया हुआ है A एंड B के बीच में। A एंड B मतलब ये दोनों, अगर इनके बीच में है तो अब आपके पास ये बाहर आएंगे, इनके बीच में एक सेल कनेक्ट होगी, तो करंट आपकी इसके थ्रू चलेगी। यहाँ से एंटर करें, यहाँ से एग्जिट करेगी, यहाँ से आई डिवीज़न आ गया, डिवीज़न होगा तो करंट भी डिवाइड हो जाएगी। फिर ये करंट यहाँ से एज इट इज़ I1, यहाँ भी I1 क्योंकि यहाँ पे भी सिंपल उसी वायर में कनेक्टेड है। ये I1 यहाँ से एज इट इज़ इधर आ जाएगी, दिस इज़ ऑल्सो I1, यहाँ पे आके I1 आ जाएगी, मीट करेगी। यहाँ से I2 आ रही है, ये I2 हो गई। अब ये दोनों मिलके बाहर आएंगी, I1 प्लस I2 मीन्स I, तो I हमारी एंटर हुई थी, I एग्जिट हो गई। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनी है, इसमें अगर हम चेक करें तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस में, इसमें और इसमें सेम करंट है, दैट मीन्स ये तीनों हमारे क्या हैं, सीरीज़ में हैं, और ये अलग है, तो इन तीनों के साथ ये अकेला पैरेलल में लगा हुआ है। तो अगर हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो ये सर्किट हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में है और इन सब के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ये A और B आ गए आपके। अब इसमें देखो ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और दिस वन इज़ ऑल्सो 2 ओम। तीनों सीरीज़ में है, तो इन तीनों के लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको यहाँ नेम कर लेते हैं XY। तो रेजिस्टेंस बिटवीन XY ये कितना होगा आपका 2 + 2 + 2, दैट मीन्स 6 ओम। तो ये सर्किट हमारा और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आपके पास इन तीनों की जगह हम एक ही रेजिस्टेंस 6 ओम यूज़ कर लेंगे और 2 ओम हमारा एज इट इज़ है, दिस इज़ B एंड दिस वन इज़ A। अब आपको इन दोनों का फाइंड आउट करना है। इन दोनों के लिए अगर हम देखें तो ये दोनों पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2, दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 4/6। तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/4, दैट मीन्स 3/2 और 1.5 ओम। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें सेकंड करना है A और C के बीच में, तो इसी को हम दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमें दिया हुआ है, अगेन हम वही स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है वही बना लेते हैं। हर एक की वैल्यू 2 ओम है और अब जो हमें इन्होंने फाइंड आउट करने को बोला है वो बिटवीन A एंड C बोला है। A एंड C ये हैं आपके पास पॉइंट्स, इनके अक्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट करनी है। तो अब हम फिर से जब करंट की डायरेक्शन चेक करेंगे तो करंट यहाँ से एंटर करेगी, इस पॉइंट पे डिवाइड होगी, इट विल बी I1 एंड I2। यहाँ से I1 चलेगी और यहाँ से एज इट इज़ पास हो जाएगी, ये आपकी I1 फ्लो करेगी, यहाँ से I2 गई और ये I2 इधर आपकी एज इट इज़ पास हो जाएगी, दिस इज़ I2।
दोनों यहाँ मीट करेंगी, I1 प्लस I2 फिर से आपकी I करंट बनाएंगी और बाहर आ जाएंगी C टर्मिनल से। ये हमारे पास होगा। अगर हम इसमें देखें तो इन दोनों में से सेम करंट जा रहा है तो ये दोनों सीरीज़ में है, और इन दोनों में सेम आ रहा है तो ये दोनों सीरीज़ में है। लेकिन इनमें और इनमें करंट डिफरेंट है, तो ये सीरीज़ और ये सीरीज़ आपस में दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सर्किट को, तो ये सर्किट हमारे पास इस फॉर्म में चला जाएगा, दो रेजिस्टेंस इधर सीरीज़ में, दो इधर और आपस में पैरेलल में। एक ये आ गया, एक ये, इधर भी आपके दो आ जाएंगे इन दिस वे। ये ए टर्मिनल है, ये सी है, इट इज़ 2 ओम, दिस वन इज़ 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। तो हम इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स डैश के बीच में और वाई डैश के बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स डैश, ये कितना आ जाएगा, 2 + 2, दिस इज़ 4 ओम, और रेजिस्टेंस बिटवीन वाई डैश, ये आ जाएगा 2 + 2, 4 ओम। तो ये सर्किट हमारा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये रह जाएगा यहाँ पे आपका 4 ओम इधर, 4 ओम इधर। दिस इज़ ए एंड सी। नाउ दीज टू रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल, तो अब इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/4 + 1/4, 2/4, यानी R की वैल्यू आ जाएगी 4/2, 2 ओम। दिस इज़ द आंसर। देखो जैसे हमें दिया हुआ है, ये आपको दो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है और दो हमारे इधर कनेक्टेड है। दिस वन, ये है आपके पास 10 ओम, दिस वन इज़ ऑफ 20 ओम, ये है आपका 5 ओम और दिस वन इज़ 25 ओम। यहाँ एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी एंड इट इज़ ऑफ 10 वोल्ट। हमें इसमें फाइंड आउट करना है एक तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का यानी इक्विवेलेंट, और सेकंड हमने फाइंड आउट करनी है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। देखो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है पूरे का। अगर हम इसमें देखें, इसको हम एक्स डैश नेम कर देते हैं एंड दिस वन इज़ वाई डैश। अब आपको क्लियर होगा कि ये दोनों सीरीज़ में है और ये आपस में दोनों पैरेलल में है। तो पहले इन दोनों का सीरीज़ और इनका सीरीज़ निकाल लेते हैं, फिर सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर हम उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स डैश, इट इज़ 10 + 20, दैट मीन्स 30 ओम। सेकेंड होगा रेजिस्टेंस बिटवीन वाई डैश, इट इज़ 5 + 25, दैट इज़ 30 ओम। तो सर्किट आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा इन दिस वे, 30 इधर है, 30 इधर लगा हुआ है और इसके क्रॉस एक बैटरी हमारी लगी हुई है, इट इज़ ऑफ 10 वोल्ट। ये 30 ओम है, दिस वन इज़ ऑल्सो ऑफ 30 ओम। इनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो तो वो सर्किट का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/30 + 1/30, 2/30। तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30/2 यानी 15 ओम। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हमारे पास आ गया, दिस इज़ 15 ओम। अब हमें टोटल करंट पूछा है। देखो हम करंट को फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल टू IR। यहाँ से I हम लेंगे V/R। जब हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो हमने टोटल अप्लाइड वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो यूज़ करना है। तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना है 10 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 15। तो ये आपके पास आ गया 2/3 एम्पियर। इसी तरह से अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ हो, यहाँ एक रेजिस्टेंस आपको दिया है, इट इज़ ऑफ 4 ओम,
and this one is of 2 ohm. ये है हमारे पास 10 ohm और इसके क्रॉस आपकी एक बैटरी कनेक्टेड है, दैट इज़ ऑफ 10 वोल्ट। हमें इसमें फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस करेंगे तो सर्किट में कॉम्बिनेशंस चेक करेंगे। अब ये आपको इजीली अंडरस्टूड होगा कि ये दोनों पैरेलल में है। तो अब देखो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पहले इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लेंगे, फिर वो इसके साथ पूरा सीरीज़ में आ जाएगा, सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर हम वहाँ से टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले इनको नेम कर लेते हैं एक्स डैश। तो यहाँ आएगा आपका रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स बिटवीन इतने, दैट विल बी 1/R 1/2 + 1/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 6/10, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 10/6, दैट मीन्स 5/3 ओम। R1 आ गया तो ये सर्किट आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, इट इज़ 4 ओम। यहाँ एक आपका 5/3 ओम का रेजिस्टेंस लगा और इस पूरे के क्रॉस आपकी बैटरी कनेक्ट है, दैट इज़ ऑफ 10 वोल्ट। ये 5/3 है एंड दिस वन इज़ 4 ओम। अब आपके पास आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 4 + 5/3, 17/3 ओम। ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद देखो हमें इन्होंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। अब 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V = IR का यूज़ करेंगे, दैट मीन्स हमें करंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ से बैटरी से देखेंगे, सपोज़ I करंट फ्लो करना शुरू कर रही है तो इसके अक्रॉस I ही फ्लो करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए पहले सर्किट का करंट चाहिए कितना है, तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। टोटल करंट ऑफ द सर्किट, टोटल करंट के लिए अभी मैंने तुम्हें बताया कि हम टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। तो वो हमारे पास I = हो जाएगा V/R। V है आपका 10 और रेजिस्टेंस आया है ये 17/3, तो आपके पास आएगी 13/17 एम्पियर। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 4 ओम कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा I × R। I है आपका 30 × 17 और R की वैल्यू कितनी है 4। अब हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, हमें जिसके अक्रॉस निकालना है ना हम वही वाला रेजिस्टेंस लेंगे। तो 4 ओम ये आपके पास आ जाएगा 120/17 वोल्ट। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। So this is all about today's lecture. We will meet again in the next video with new topic. Till then, bye and take care. And thanks a lot for watching.